66 साल के सतीश कौशिक हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन एक जिंदा दिल इंसान, कलाकार भी ऐसे एक रोल करते तो सबको याद रहता। ऐसे ही थे सतीश कौशिक। हर रोल में अपने आप को बैठा लेते थे, चाहे बात कॉमेडी की हो या फिर कोई ऐसा रोल जो कि विलन के करीब का हो, लेकिन सतीश कौशिक हर रोल में फिट बैठते थे। किसी को नहीं पता था जो एक दिन पहले होली खेल रहे थे वो अचानक हमें छोड़कर यूं चले जाएंगे। मिस्टर इंडिया फिल्म के कैलेंडर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो हमेशा जिंदा रहेंगी। दिखाते हैं आपको उनकी 25 अनसुनी कहानियां। फिर फिल्म बनाने में हाथ आजमाया, लेकिन सतीश कौशिक की कोशिश बेकार साबित हुई। फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। बिग बजट फिल्म के बुरे प्रदर्शन से सतीश कौशिक सदमे में चले गए। हालत यहां तक पहुंच गई कि सतीश कौशिक को सुसाइड करने का भी ख्याल आया। सतीश कौशिक यूं तो हरफन मौला थे, कॉमेडी से बॉलीवुड में पहचान बनाई। बेहतरीन कॉमेडी के लिए उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन सतीश कौशिक कॉमेडियन नहीं कहलाना चाहते थे। ये अलग बात है कि सतीश कौशिक को मिस्टर इंडिया के कैलेंडर के रोल से पहचान मिली। इसके अलावा कई फिल्मों में कॉमेडियन का रोल निभाया, जिससे दर्शकों ने उनके काम को सराहा। सतीश कौशिक मशहूर कॉमेडियन महमूद के बड़े फैन थे। फिल्म पड़ोसन में महमूद के किरदार से प्रभावित थे। फिल्म साजन चले ससुराल में सतीश कौशिक ने महमूद के गेटअप में मुत्तुस्वामी का किरदार निभाया था। मुत्तुस्वामी के तौर पर उनके अभिनय को सराहा गया। मुत्तुस्वामी के रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। सतीश कौशिक और नीना गुप्ता के साल 1975 से दोस्ती थी। मसाबा को जब नीना एक्सपेक्ट कर रही थीं, तब सतीश कौशिक ने नीना गुप्ता को शादी का ऑफर दिया था। दरअसल सतीश कौशिक ने मसाबा के पिता बनने की इच्छा जाहिर की थी। इस बात का खुलासा नीना गुप्ता ने खुद किया था। दिल्ली में सतीश कौशिक पढ़ाई कर रहे थे। करोल बाग से बस पकड़कर स्कूल जाते थे। उसी बस स्टैंड से एक लड़की भी बस पकड़कर स्कूल जाया करती थी। रोज बस स्टैंड पर मिलने वाली उस लड़की से सतीश कौशिक को प्यार हो गया। एक दिन मौका देखकर सतीश कौशिक ने उस लड़की से प्यार का इजहार किया, लेकिन लड़की ने प्यार से इनकार कर दिया। तब से वो बस स्टैंड पर जिस तरफ लड़की खड़ी होती थी, उसकी दूसरी तरफ सतीश कौशिक बस पकड़ने के लिए खड़े होते थे। ये उन दिनों की बात है जब सतीश कौशिक स्कूल में थे। महमूद और जॉनी वॉकर के फैन थे। दोनों की एक्टिंग से प्रभावित थे। सतीश कौशिक का परिवार दिल्ली के करोल बाग में रहता था। पिता हरिसन कंपनी में ताला बेचने का काम करते थे। सतीश को फिल्म देखकर कलाकार बनने की चाह उठी। सबसे पहले सतीश कौशिक ने जब अपने पिता को बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, तो पिता ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारी शक्ल एक्टर जैसी नहीं है। पिता के बाद सतीश कौशिक ने अपने बड़े भाई से एक्टर बनने की इच्छा जताई। सतीश की बात सुनकर उनके बड़े भाई भड़क उठे। उस वक्त सतीश के बड़े भाई खाना खा रहे थे। गुस्से से बड़े भाई हाथ में लिए हुए दही का प्लेट सतीश के मुंह पर सीधे फेंक दिए। इसके बाद उन्होंने गुस्से में सतीश से कहा कि तू एक्टर बनेगा। सतीश कौशिक ने भी अपने मुंह पर से दही हटाकर कहा, बनूंगा तो एक्टर ही, वरना कुछ नहीं बनूंगा। 9 अगस्त 1979 को एक्टिंग में किस्मत आजमाने के लिए सतीश कौशिक ने बॉम्बे जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। बड़े भाई ने सतीश को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सतीश कौशिक पर एक्टर बनने की धुन सवार थी। जब सतीश कौशिक नहीं माने, तो हार कर बड़े भाई ने आखिर में सतीश कौशिक को गुड लक कहा। इसके बाद सतीश कौशिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एनएसडी में अनुपम खेर और सतीश कौशिक के बीच उधार लेने को लेकर दोस्ती हुई थी। अनुपम खेर ने सतीश कौशिक से 80 रुपए उधार लिए थे और 6 दिन में उधार नहीं चुकाने पर सतीश कौशिक ने अनुपम खेर को धमकी दी थी। अनुपम खेर ने 60 रुपए सतीश कौशिक को वापस कर दिए, लेकिन अनुपम खेर आज भी सतीश कौशिक के 20 रुपए के कर्जदार हैं। सतीश कौशिक में एक्टर की झलक बचपन में दिखने लगी थी। बचपन से सतीश कौशिक फिल्मी कलाकारों की नकल करते थे। बचपन से ही सतीश कौशिक की कॉमिक टाइमिंग शानदार थी। साधारण परिवार में जन्मे सतीश कौशिक की सोच परिवार से अलग थी।
परिवार के लोग बताते हैं कि सतीश कौशिक जब छोटे थे तब 3 साल से 5 साल का बेस्ट हेल्थी चाइल्ड का अवार्ड जीता था। घर से झगड़कर एक्टिंग में करियर चुनना सतीश कौशिक के लिए कम चुनौती नहीं थी। बड़े भाई को नाराज करके सतीश कौशिक मुंबई पहुंच गए, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए बड़े धक्के खाने पड़े। शुरुआती दिनों में एक टेक्सटाइल मिल में काम करना पड़ा। सतीश कौशिक खाने के बहुत शौकीन थे। सतीश कौशिक को बहन की हाथ के बने पराठे पसंद थे। इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान जब पत्नी डाइटिंग वाला खाना भेजती तो उस खाने को छोड़कर सतीश कौशिक शूट पर आए चटपटा खाना खाते थे। सतीश कौशिक के खाने के शौक का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब अभिनय में पैसे कमाए तो सबसे पहले अपना रेस्टोरेंट खोला। मनोज मित्तल नाम के दोस्त के कहने पर सतीश कौशिक ने रेस्टोरेंट खोला। एक वक्त था जब सतीश कौशिक अस्थमा से पीड़ित थे। करीब 10 सालों तक इस बीमारी से घिरे रहे। उन्हें अस्थमा की वजह से स्टेरॉइड लेना पड़ता था। स्टेरॉइड की वजह से भूख ज्यादा लगती थी और अधिक खाने की वजह से सतीश कौशिक का वजन बढ़ गया। युवावस्था में सतीश कौशिक दिल्ली के हरकोट बटलर स्कूल में पढ़ते थे। सतीश कौशिक लंच के लिए टिफिन में पराठे ले जाया करते थे, लेकिन लंच ब्रेक से पहले खाना खा जाते थे। सतीश कौशिक कई बार खाते हुए पकड़े गए थे। टीचर जब सतीश कौशिक को खाते पकड़ लेते थे तो वो छिपाने की कोशिश करते थे। टीचर कहते थे सतीश कौशिक स्कूल पढ़ने नहीं, खाने के लिए आते हैं। एनएसडी के दौरान अनुपम खेर ने सतीश कौशिक को एक स्पीच की प्रैक्टिस करवाई। स्पीच में अनुपम खेर हमेशा अव्वल आते थे, लेकिन जिस स्पीच की प्रैक्टिस अनुपम खेर ने सतीश कौशिक को करवाई थी उसमें सतीश कौशिक फर्स्ट आ गए और अनुपम खेर को दूसरा स्थान मिला। इस बात को कई मंचों पर सतीश कौशिक कहकर अनुपम खेर की तारीफ करते थे। बॉलीवुड करियर के शुरुआती दिनों में सतीश कौशिक की दोस्ती किरण खेर से हो गई। किरण खेर पैसे वाली थी, इसलिए किरण के घर आने जाने के लिए सतीश कौशिक टैक्सी का पैसा लिया करते थे। लेकिन सतीश कौशिक किरण खेर के घर से वापस बस से लौटा करते थे। उस वक्त सतीश कौशिक के साथ अनुपम खेर भी रहते थे। फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग का पहला दिन था। पहले दिन ही बोनी कपूर ने सतीश कौशिक को डांट लगा दी थी। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर शूटिंग को लेकर परेशान थे और सतीश कौशिक चीफ असिस्टेंट बनकर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। पहले दिन की घटना के बाद बोनी कपूर की नजर सतीश कौशिक पर रहती थी। दरअसल सतीश कौशिक के पहले दिन की हरकत की वजह से बोनी कपूर उन्हें सेट से निकालना चाहते थे, लेकिन सतीश कौशिक की गंभीरता को देख बोनी कपूर सतीश कौशिक को पसंद करने लगे। बोनी कपूर और सतीश कौशिक की पहली मुलाकात पृथ्वी थिएटर में हुई थी। दरअसल बोनी कपूर को बोलने वाले कैरेक्टर की तलाश थी। उस वक्त बोनी कपूर वो 7 दिन फिल्म बना रहे थे। पृथ्वी थिएटर में सतीश कौशिक की एक्टिंग देखकर बोनी कपूर ने सतीश कौशिक को 200 रुपए में साइन कर लिया। बाद में शानदार एक्टिंग के लिए बोनी कपूर ने सतीश कौशिक को 500 रुपए दिए थे।